भगवान ना करे ऐसा वक्त कभी आए, लेकिन दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो हमें हर हालात के लिए तैयार रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए आज हम भारत और रूस के बारे में एक अलग नजरिए से बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, वो देश जिसने भारत को दशकों तक अपने सबसे एडवांस हथियार दिए, सबसे सस्ती ऊर्जा सप्लाई की और यूएन से लेकर युद्ध क्षेत्र तक भारत का समर्थन किया, वही रूस अचानक भारत का दुश्मन बन जाए। क्या भारतीय सेना लड़ पाएगी बिना रूसी स्पेयर पार्ट्स के? क्या भारत की अर्थव्यवस्था टिक पाएगी जब सस्ते रूसी तेल की सप्लाई बंद हो जाए? और क्या तब चीन और रूस का गठबंधन भारत के खिलाफ एक नया खतरनाक मोर्चा नहीं खोल देगा? आइए जानते हैं, अगर भारत और रूस की दोस्ती टूटकर दुश्मनी में बदल जाए तो क्या होगा। भारत की वर्तमान सेनाओं का लगभग 60 से 70% हार्डवेयर रूसी मूल का है। Su-30 MKI फाइटर जेट्स, T-90 और T-72 टैंक, MiG-29, IL-76, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, INS चक्र जैसी न्यूक्लियर सबमरीन और दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल सब रूस से ही आए हैं। अगर रूस इनकी सप्लाई या स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दे तो भारतीय सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी एक झटके में 40 से 50% तक घट सकती है। सिर्फ नए हथियार खरीदना काफी नहीं होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, अपग्रेड करना और चालू रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में कितनी देरी हुई थी। अगर यही हाल दुश्मनी के कारण बार बार हो तो भारत की एयर सुपीरियरिटी, मिसाइल रेडिनेस और टैंक फ्लेट कमजोर पड़ जाएंगी। 2023 से 24 में भारत ने अपनी जरूरत का लगभग 35 से 40% कच्चा तेल रूस से खरीदा, वह भी भारी डिस्काउंट पर। यही वजह थी कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम रहा और डीजल पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल में रहीं। अब सोचिए, अगर रूस तेल बेचना बंद कर दे या पश्चिमी देश भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दें तो क्या होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई भड़केगी, इंडस्ट्रियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट महंगे हो जाएंगे। भारत को फिर से गल्फ देशों या अमेरिका जैसे महंगे सप्लायर्स की तरफ देखना पड़ेगा और तब उनकी पॉलिटिक्स भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित करेगी। FY24 में भारत और रूस के बीच कुल व्यापार रुपए 68 बिलियन रहा, जिसमें रूस से आयात सबसे ज्यादा था। कोयला, फर्टिलाइजर, तेल, फार्मा मशीनरी जैसे सेक्टरों में रूस एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। लेकिन अगर भारत रूस के बीच दुश्मनी हो जाती है तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर CVMC और INSTC जैसे जियोइकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स ठप हो सकते हैं। इससे भारत की एक्सपोर्ट कैपेसिटी और यूरेशियन मार्केट्स तक पहुंच पर सीधा असर पड़ेगा। चीन और रूस पहले ही नो लिमिट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बंधे हुए हैं। ऐसे में अगर भारत रूस से दूरी बनाता है तो रूस खुलकर चीन को डिफेंस इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा और बॉर्डर स्ट्रैटेजी सपोर्ट कर सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि चीन LAC पर और अधिक आक्रामक हो जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर गैल्वन जैसी झड़पें अब रूस की सैटेलाइट सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज से सशक्त PLA द्वारा ऑर्केस्ट्रेट हों तो भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान, यानी रूस से दुश्मनी प्लस एक अप्रत्यक्ष ट्रिपल फ्रंट वॉर की आशंका। अब आते हैं भारत के डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पर। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे AK-203 राइफल्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन अभी भी रूस के सहयोग पर निर्भर हैं। अगर यह पार्टनरशिप टूटती है तो भारत को अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, न केवल डिजाइन में बल्कि सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में भी। L&T, भारत फोर्स, परास डिफेंस जैसे प्राइवेट सेक्टर खिलाड़ियों को फॉरेन ग्लोबल टेक पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन करना होगा, नहीं तो हथियारों की सप्लाई और क्वालिटी में भारी गिरावट आ सकती है। भारत की विदेश नीति अब तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है, यानी सभी शक्तियों से संतुलित दूरी बनाए रखना। लेकिन रूस से दुश्मनी के बाद भारत को मजबूरी में वेस्टर्न कैंप में पूरी तरह से शिफ्ट होना पड़ सकता है। क्वाड, IDU और इंडो पैसिफिक अलायंसेस में भारत की भागीदारी और गहरी हो सकती है, लेकिन BRICS, SCO जैसे मल्टीपोलर फोरम में भारत का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी के साथ इंड्रा जैसे भारत रूस मिलिट्री एक्सरसाइज, INS चाकरा 3 जैसी लीज्ड न्यूक्लियर सबमरीन और कुदंकुलम जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स
सब खतरे में पड़ सकते हैं। इनमें से कई अभी निर्माण या संचालन के फेज में हैं और जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते इनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। तो भारत क्या कर सकता है? डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन। भारत को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से जल्द हाईटेक डील्स करनी होंगी। F-35, MQ-9 रेपर, राफाल F-4 और एंटी सबमरीन सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द ऑपरेशनल करनी होगी। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। भारत को गल्फ, अफ्रीका और अमेरिका से तेल और गैस की लंबी अवधि की सप्लाई लाइनों पर काम करना होगा और देश के भीतर रिफाइनिंग और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड बिल्डअप। DRDO, HAL, बेल और L और T जैसी कंपनियों को इंडिजिनस एवियोनिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, EW सिस्टम्स और AI बेस्ड डिफेंस टेक में भारी निवेश करना होगा। जियो इकोनॉमिक बैलेंसिंग। भारत को सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, एशियन और लैटिन अमेरिका के साथ नए ट्रेड और स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाने होंगे ताकि रूस की कमी से वैश्विक ट्रेड में आइसोलेशन न हो। डिजिटल डिफेंस और सेमीकंडक्टर ऑटोनॉमी। भारत को अपना सॉफ्टवेयर स्टैक, एन्क्रिप्शन और चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना ही होगा ताकि भविष्य में कोई विदेशी शक्ति भारत को तकनीकी रूप से ब्लैकमेल न कर सके। क्या भारत इस संकट से उभर सकता है? बिल्कुल, लेकिन तभी जब भारत प्रोएक्टिव होकर नेशनल इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म विजन से सुरक्षित करे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी के जरिए भारत को अब अपना डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी रिसेट करना होगा। भारत को सिर्फ वेस्ट या रूस पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि खुद एक रणनीतिक सुपर पावर बनना होगा। अगर यह विश्लेषण आपको जरा भी वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर भारत ने चीन से गठजोड़ कर लिया होता तो? अगर रूस ने पाकिस्तान को हथियार देना शुरू कर दिया होता? या फिर क्या होता अगर भारत ने NATO ज्वाइन कर लिया होता? जय हिंद।